First of all, welcome to NS Training SNC Private Limited. Welcome to Microsoft Office course. इस कोर्स में हमें तीन ऑफिसेस लर्न करनी है। MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट और MS वर्ड। तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बिगनर है, जिन्होंने पहले लाइफ में कभी इसको यूज ही नहीं किया होगा, इवन के डाउनलोड भी नहीं किया होगा। MS ऑफिसेस। और यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स बिगनर है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब आप मीटिंग ज्वाइन करने लगे ना, तो जो नेम आपने एनएस ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया था रजिस्टर होते टाइम, तो आपने उसी नेम के साथ मीटिंग ज्वाइन करनी है, ताकि मुझे पता चले कि आपके जो मोबाइल या डिवाइसेज है उनके नाम ना आ रहे हो, आपके अपने नाम आ रहे हो यहाँ पर। क्योंकि वो मैनेजमेंट का कोई भी पर्सन अगर चेकिंग के लिए आ गया, तो वो फिर किक आउट कर देते हैं अगर आपने अपने नेम के साथ ज्वाइन किया। अच्छा, तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो बिगनर है, तो मुझे बताएं कि आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन क्यों किया। मतलब कुछ लोग ज्वाइन करते हैं सर्टिफिकेशन पर्पज के लिए कि उनकी सीवी enhance हो जाएगी। कुछ लोग ज्वाइन करते हैं कि उनकी जो, चलिए बल्कि आप बताएं कि आपने क्यों ज्वाइन किया। जी मोहम्मद हुसैन, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ऑफिस की नीड होती है। आप कोई भी जॉब कर लें, उस जॉब में MS ऑफिस यूज होता ही होता है। अगर वो डेली बेसिस पर यूज नहीं होता, तो कभी कभी आपको यूज करना पड़ता है। और फिर अगर आप उस पॉइंट पे ये कहते हैं कि मुझे नहीं आता, तो ये काफी ज्यादा जो है वो आपको बुरा इंप्रेशन जाता है कि एक बेसिक सी चीज नहीं आती है, MS ऑफिस नहीं आता। ग्रेट फाइजा। जी, तो MS ऑफिस हमें हर जॉब के लिए चाहिए होता है। आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। मतलब अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो वो हम क्रिएट करते हैं MS वर्ड के थ्रू। फिर वो सिंपल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, वो कोई रिसर्च पेपर भी हो सकता है, वो न्यूज पेपर्स भी इसी पे क्रिएट होते हैं। जो आपके पास बुक्स होती है ना, वो बुक्स भी पहले MS वर्ड पे क्रिएट होती हैं, फिर PDF में कन्वर्ट होती हैं, और फिर वो पब्लिश होती हैं, या फिर उसके प्रिंट निकलते हैं। तो हर चीज MS वर्ड पे क्रिएट होती है। और इसी तरह से जो आपके न्यूज पेपर्स है, वो भी MS वर्ड पे क्रिएट होते हैं। और MS पावर पॉइंट पे हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कह दिया जाता है कि प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, तो वो आप MS वर्ड के थ्रू नहीं बनाते, MS एक्सेल के थ्रू नहीं बनाते। प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं MS पावर पॉइंट के थ्रू। जैसे कि ये प्रेजेंटेशन है। अब अगर किसी ने मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड, या फिर किसी हॉस्पिटल वगैरह की कोई कंपनी प्रोफाइल बनानी हो, तो वो इस तरह की प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करता है, ये सारे फीचर्स। अब प्रेजेंटेशन के ना अपने रूल्स और फीचर्स होते हैं कि जो ऑडियंस होती है, ऑडियंस बोर नहीं होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी डायग्राम्स है। अगर आपके सामने इस तरह की प्रेजेंटेशन आए, तो कभी भी आप उससे बोर नहीं होंगे, क्योंकि बोर होते हैं हम पैराग्राफ्स को देख के, या फिर अगर कोई थ्योरेटिकल चीज है, उसमें से थ्योरी लिखी हुई है, कोई पिक्चर नहीं है, वीडियो नहीं है, या इस तरह की उसमें पिक्चर वगैरह नहीं आ रहे, फीचर्स नहीं आ रहे, तो फिर हम उससे बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह की होती है, तो ऑडियंस बोर नहीं होते, वो थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन इंगेज रहते हैं, और आपकी प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल रहती है। तो इस तरह की प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, ये हम इस कोर्स पे देखेंगे। चलिए सही है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जब आप मीटिंग ज्वाइन करें, तो अपने फुल नेम के साथ ज्वाइन करें, जो भी आपने प्रोवाइड किया हो। अच्छा, तो इस तरह अभी ना हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास इंट्रोडक्शन की है, जिसमें हम अपने कोर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम ओवरव्यू देखेंगे हमने इस कोर्स में क्या कवर करना है। फिर लास्ट में जब टाइम बच जाएगा हमारे पास, तो हम MS वर्ड जो है वो स्टार्ट कर देंगे। पहले हम MS वर्ड को कवर करेंगे, क्योंकि MS वर्ड सबसे इजी ऑफिस होता है। तो क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स बिगनर हैं, तो हम सबसे इजी ऑफिस से ही स्टार्ट करेंगे। जब आप MS वर्ड से यूज टू हो जाएंगे, तो फिर आपको बाकी ऑफिसेस इजी लग रहे होंगे। तो MS एक्सेल में थोड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि उसमें फॉर्मूलाज होते हैं। तो लेकिन हम फॉर्मूलाज को इन डेप्थ जब स्टडी करेंगे, हर चीज, क्योंकि MS ऑफिस का कोर्स है, तो प्रैक्टिकली आपको हर चीज करके दिखाई जाएगी। जो चीज मैं बताऊंगी, उसको हम क्लास में कर रहे होंगे, उसकी आपको असाइनमेंट प्रोवाइड की जाएगी। जब आप असाइनमेंट उसकी कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मुझे ये चीज आ गई है। अब आपने थ्रू आउट द कोर्स इंगेज रहना है। आपके लिए लाइव क्लास लेना कंपलसरी नहीं है। स्टूडेंट्स की जैसी फिजिबिलिटी होती है, हम अलाउ करते हैं कि जैसे उनके लिए फिजिबल है, वो
अपने लिए वैसे ही करें। मतलब कि अगर आप रिकॉर्डिंग के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, लाइव क्लास में अगर आपको लगता है कि चीजें स्पीड में जा रही है और आपसे नहीं पिक हो पा रही, तो आप रिकॉर्डिंग लें, लेकिन रिकॉर्डिंग फिर आप टाइम टू टाइम में फाइल अप ना करते जाइएगा, फिर आपकी असाइनमेंट्स फाइल अप हो जाएगी, क्योंकि हमारे एंड पे सर्टिफिकेट जब इशू होता है तो वो असाइनमेंट बेसिस होता है। उसके लिए कोई असेसमेंट नहीं होती, कोई एग्जाम नहीं होता कि अगर आप इतने परसेंट मार्क्स सिक्योर करेंगे या ये टेस्ट या एमसीक्यूज वगैरह पास करेंगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जो है वो हर क्लास से रेलिवेंट असाइनमेंट होती है, और जब आप वो असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं तो इस चीज का प्रूफ होता है कि आपने लर्न किया है, आपने सीखा है, और उससे रिलेटेड असाइनमेंट आपने कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करते हैं, तो इस बेसिस पर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। असाइनमेंट कंप्लीशन का टाइम होता है पूरा वीक। आपको संडे को असाइनमेंट मिला करेगी, और नेक्स्ट सैटरडे को हमारी क्लास से पहले आपने असाइनमेंट सबमिट करानी होगी ग्रुप। तो असाइनमेंट की डिटेल मैं क्लास में भी बताया करूंगी और ग्रुप में भी शेयर कर दिया करूंगी। तो असाइनमेंट्स अगर इन बिटवीन किसी का कोई इशू आ जाता है, इमरजेंसी वगैरह, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, कोई मेडिकल इशू, किसी के एग्जाम आ जाता है, कोई भी इशू हो जाता है, तो आप अपनी असाइनमेंट को जो है वो पेंडिंग कर सकते हैं, फिर आप कोर्स के एंड तक सबमिट करा सकते हैं। मतलब कि अगर आप वीक टू वीक्स बेसिस पर सबमिट नहीं करवा पा रहे किसी इमरजेंसी इशू की वजह से, तो आप जो है वो कोर्स के एंड तक सबमिट करा सकते हैं। 4 वीक्स का हमारा ये कोर्स होगा, ठीक है, यानी कि संडे और सैटरडे ये हमारे वीकेंड्स वीकडेज होंगे हमारे क्लासेस के। वीकेंड्स के ऊपर हमारी क्लासेस हुआ करेगी सेम टाइमिंग पे 9 to 10। अभी जो आपका ग्रुप बना हुआ है, गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप है, बॉयज का अलग ग्रुप है, ये आप लोग के ग्रुप्स हैं एक्टिव ग्रुप्स। अभी फिलहाल मैंने इनको जो है वो लॉक किया हुआ है, क्योंकि आप लोग की फर्स्ट क्लास के बाद ये अनलॉक होता है, तो आपकी फर्स्ट क्लास के बाद मैं इसको अनलॉक कर दूंगी। कोई भी आपकी क्यूरी होगी आप उसमें जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पर्सनल मैसेजेस नहीं करना, मतलब कि मुझे मेरी व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं करने। कोई भी क्वेश्चन होगा आपने कोर्स में पूछना, आपका पूरा राइट है। आपने ये नहीं सोचना कि बाकी मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं इतना बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मतलब आपकी पिक्चर नहीं आ रही ग्रुप में, और ना ही आपको किसी को आपका पता है, तो जो भी क्वेश्चन आपने पूछना है, आपने ये कोर्स लिया, आपने इसके लिए पे किया, आपने अपना टाइम दिया, तो आपका राइट है कि आप आंसर आप जो है वो क्वेश्चन करें, और आपके हर क्यूरी को आंसर किया जाएगा। तो आपने ग्रुप में ही पूछना है, और आपने जो है वो पर्सनल मैसेज नहीं करना, स्पेशली कॉल तो बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि एनएस ट्रेनिंग की ही तरफ से ये प्रोहिबिटेड है कि कॉल्स या मैसेजेस इंस्ट्रक्टर के साथ पर्सनली अलाउड नहीं है। जो भी आपने कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है वो आपने ग्रुप में पूछना है। इसके अलावा ग्रुप में आपने जो है वो इररेलेवेंट स्टफ जो है वो शेयर नहीं करना, यानी कि वो कुछ मैसेजेस होते हैं ना फॉरवर्ड करने वाले के, अगर फॉरवर्ड कर देंगे तो वार्निंग हो जाएगी, फॉरवर्ड कर देंगे तो लैपटॉप के लिए अप्लाई हो जाएगा। इस तरह के एक तो सारे मैसेजेस वायरस कंटेनिंग होते हैं, और आपने खुद भी इनको क्लिक नहीं करना और आपने इसको सेपरेट भी नहीं करना। ठीक है, तो ग्रुप में इररेलेवेंट मैसेजेस या एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह के मैसेज उसके लिए आप दूसरे ग्रुप्स यूज कर लें, लेकिन ये टोटल जो है वो रेलिवेंट बनाया गया है आपके कोर्स से, जो कि एनएस ट्रेनिंग मैनेजमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया। और रही बात सर्टिफिकेट की, तो वो आपकी लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 8 के बाद आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी ग्रुप में, कि आप लोगों ने कैसे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, कैसे आप लोगों को सर्टिफिकेट डिलीवर होंगे, हार्ड कॉपी में मिलते हैं, सॉफ्ट कॉपी में मिलते हैं। तो उसकी पूरी डिटेल जो है वो एनएस ट्रेनिंग के सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड कर देगा, और सारी डिटेल्स सारे मैटर सर्टिफिकेशन से रिलेटेड वो ही हैंडल करता है, एनएस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट। तो इंस्ट्रक्टर जो है वो सर्टिफिकेशन इशू करते हैं ना, उनके एप्लीकेशन से हमारा कोई रिलेशन होता है, तो सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट एंड पे आपको बताएगा। जी इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो जाएंगे एमएस वर्ड के अंदर, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल में, और जो भी चीजें हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे वो हम 0 to एडवांस लेवल पे करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये कोर्स एवरेज लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आप एवरेज तक सीख के जाएंगे। जो भी बात मैं बताती हूँ उसका आपको एडवांस तक ही बताया जाएगा, यानी कि उससे ज्यादा आपके पास, आपसे ज्यादा उस चीज में और किसी के पास नॉलेज नहीं है। असाइनमेंट कैसे है, जैसे कि जब हम पावर पॉइंट की क्लास सीख लेंगे ना, तो उसके बाद हम उसके अंदर सारे फीचर सीखेंगे कि एनिमेशंस क्या होती है, ट्रांजिशंस क्या होती है, उसके अंदर हम वीडियो कैसे इंसर्ट करते हैं, पिक्चर्स ऑडियो, पिक्चर्स को इस तरह की शेप देना, सर्कल वगैरह। तो हर चीज हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर हम अपनी प्रेजेंटेशन की वीडियो बनाना भी सीखेंगे। यूट्यूब के अंदर क्या होता है कि यूट्यूब जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं, तो वो अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं पावर पॉइंट के थ्रू, और फिर उसको रिकॉर्ड करके एज ए वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, मतलब जिन्होंने अगर कुछ पढ़ाना होता है यूट्यूब के ऊपर, उनका कुछ टीचिंग चैनल होता है, तो वो पावर पॉइंट के ऊपर डिस्कस करवा के उसकी प्रेजेंटेशन बना के अपलोड करते हैं। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन की वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें हम किस तरह से प्रेजेंटेशन प्ले कर रहे हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा हो, हमारी वॉइस रिकॉर्ड हो रही हो, ये भी हम देखेंगे। स्लाइड शो रन करना, उसके फीचर्स वगैरह। तो जब हम ये सीख लेंगे ना, तो फिर आपको असाइनमेंट मिलेगी जिसमें आपने सब कुछ इंक्लूड करना होगा, इस तरह की प्रेजेंटेशन बनानी होगी, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, ट्रांजिशन वगैरह सबके साथ, और फिर ग्रुप में सेट करनी होगी। तो हर ऑफिस से रेलिवेंट आपकी असाइनमेंट है।
पावर पॉइंट से रिलेटेड आपकी ये असाइनमेंट होगी। अब तो जैसे कि मेरे पास एक ये प्रेजेंटेशन मैंने क्रिएट की हुई थी। अब इसमें प्रेजेंटेशन के फीचर्स हैं कि आपने इंगेजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करनी है। तो ये पूरी डिस्कशन हम जो है वो करेंगे कोर्स के मिड में। पहली 4 क्लासेस होंगी एमएस वर्ड की, 1.5 क्लासेस लगती है एमएस पावर पॉइंट के ऊपर, एमएस एक्सेल की लास्ट 3 क्लासेस होगी। और ओवर टाइम हमारा नहीं होता, मतलब कि एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों की नहीं होगी। जो 8 आवर्स है, 8 आवर्स की टाइमिंग है 8 लेक्चर्स की, उसी के अंदर आपका कोर्स जो है वो कवर हो जाए। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे तब जब हम पावर पॉइंट स्टडी करेंगे। अभी ये बस मैं आपको ओवरव्यू दिखा रही हूँ कि हर चीज हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे इस कोर्स में। अच्छा, तो ये हो गया पावर पॉइंट। जब हम सीख लेंगे इसको तो आपने खुद प्रेजेंटेशन बनानी होगी। और ये है एमएस वर्ड। ये एमएस वर्ड का सेकंड लेक्चर तक का डॉक्यूमेंट है, थर्ड लेक्चर तक का। अब लेक्चर 4 के अंदर हमने इसके अंदर और बातें सीखी थी, जिसके अंदर हमने जो है वो वाटरमार्क लगाना, पेज बॉर्डर्स वगैरह ये सब सीखा था। तो एमएस वर्ड के अंदर आपको हर चीज बताई जाएगी। पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स क्या होती है, ये हमारा जो है ना एमएस वर्ड में रिसर्च पेपर की फॉर्मेटिंग भी इंक्लूड है। रिसर्च पेपर क्या होता है, अगर आप कोई रिसर्च करते हैं तो उसका एक पेपर बनता है, उसकी प्रॉपर रूल्स होते हैं कि आपने उसके अंदर कौन स्टाइल का रखना है, आपने उसके अंदर हेडर्स फुटर्स किस तरीके से लगाने हैं, और उसके पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, उसकी लाइन स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, उसके प्रॉपर रूल्स होते हैं। तो जब हम रिसर्च पेपर को डिस्कस करेंगे ना, तो हम उसके प्रॉपर रूल्स को डिस्कस करेंगे, उसके स्टाइल्स क्या होते हैं, एपीए एमएलए, उसके स्पेसिफिक रूल्स क्या होते हैं, उसकी ऑर्डर क्या होता है कि हमने एब्स्ट्रैक्ट पहले डालना है फिर इंट्रोडक्शन डालना है, ये सब कुछ डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एमएस वर्ड की अपनी फॉर्मेटिंग भी है। कवर पेज कैसे लगाते हैं, पिक्चर कवर पेज, और हेडर कैसे लगाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स और इसके सारे फीचर्स। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट्स काफी लोगों को इंसर्ट करना आता है, लेकिन जिस डिटेल से हम पढ़ेंगे तो फिर आप पूछ सकते हैं। मतलब अगर आपके किसी भी कोलीग को टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करना आता है, इस क्लास के बाद आप उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स वाली क्लास के बाद आप उससे जाके पूछ सकते हैं कुछ क्वेश्चन जो उसको नहीं पता लेकिन आपको पता होंगे। तो हर चीज जो है ना हम एडवांस लेवल पर स्टडी करें। अच्छा, इसके अलावा वाटर मार्क लगाना जो कि अभी नहीं लगा हुआ, पिक्चर्स के अंडर कैप्शन लगाना, पेज बॉर्डर्स कैसे लगाते हैं, कैप्शन, साइटेशंस, हेडर्स, फुटर्स, एंड नोट्स, फुट नोट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, चार्ट्स और टेबल इंसर्ट करना, चार्ट इंसर्ट करना एमएस वर्ड के अंदर, एमएस पावर पॉइंट के अंदर, एमएस एक्सेल के अंदर, ये सब कुछ हम देखेंगे। और इसके अलावा रेफरेंसेस यानी सोर्सेज डालना, वेबसाइट का लिंक लगाना, या फिर अपने किसी डॉक्यूमेंट का लिंक लगाना, उस लिंक को डिलीट करना, अपडेट करना, रीनेम करना, ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे। और रेफरेंसेस के अंदर किसी वेबसाइट का सोर्स रेफर करना या फिर किसी जर्नल आर्टिकल का, बुक का, ये सब हम देखेंगे। और फिर फाइनली अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कैसे करते हैं, मतलब ये डिजाइन टैब में वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर्स, होम टैब की सारी फॉर्मेटिंग, ये सब कुछ हम देखेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक वगैरह सब कुछ ये हम कवर करेंगे। कोई बात नहीं, जब हम स्टडी करेंगे ना तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या है होता है ये सारी। जी, कंप्यूटर या लैपटॉप में असाइनमेंट करनी होगी। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप वो कोशिश करें कि आपके घर में अगर एक लैपटॉप भी है ना उसको ले लें और उसके ऊपर अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लें। मतलब लेक्चर आप ले लें मोबाइल पे, और जब आप अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करने लगे तो आप लैपटॉप ही यूज करें कंप्यूटर। लेकिन अगर घर में कोई लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो एमएस ऑफिस के फीचर्स ना सारे लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही इनेबल होते हैं। मोबाइल पर इसकी, मोबाइल पे आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करेंगे, बहुत कम इसके फीचर्स आ रहे होते हैं तब। तो मोबाइल पे आप वो सारी चीजें नहीं कर पाएंगे जो हम क्लास में लर्न करें। तो कोशिश ये करें कि कहीं से लैपटॉप अरेंज हो जाए। चाहे जब आपने असाइनमेंट बनानी हो तभी के लिए आप किसी से लैपटॉप अरेंज करें, असाइनमेंट बनाए भेजें, ताकि आपका ये कोर्स वेस्ट ना जाए, आप इसमें सारे फीचर्स लर्न करके उसकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस खुद कर लें। अच्छा, इसी तरह से एमएस एक्सेल की बात करें तो एमएस एक्सेल के अंदर एक होता है सिंपल टेबल और सिंपल चार्ट, वो तो हम देखेंगे ही। इसके अलावा होता है पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट। पिवट टेबल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और ये सिंपल टेबल से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ठीक है, इस तरह से इसके स्टाइल और फॉर्मेट्स वगैरह आ रहे होते हैं। ये मेरी नहीं, किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट है ये। तो इसमें आप स्लाइसर वगैरह लगा सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं कि जो मैं देख रही हूँ, मतलब जिस चीज पे क्लिक करें उसके अकॉर्डिंग डेटा मेरे पास यहाँ पे चेंज हो रहा है। मैंने होंडा पे क्लिक किया तो सिर्फ होंडा के डेटा आ रहे हैं। तो इस तरह से आप फिल्टर लगा सकते हैं कि अपनी मर्जी का डेटा एक्सट्रैक्ट करना। फिल्टर क्या होता है, ये टेबल कैसे लगाते हैं, ये हम डिटेल में जाके जब हम स्टडी करेंगे इसको तब देखेंगे। इस तरह का चार्ट इंसर्ट करना और फिर इस चार्ट को चेंज करना बार बार।
ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज कौन से हैं?